When I was preparing for my exams, the bigger challenge for me was to complete the whole syllabus on time rather than understanding complex concepts. Because I was the person जिसे एग्जाम के 2 महीने पहले याद आता था कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है और अब इतना सारा कवर करने के लिए, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ पढ़ाई नहीं किया उसकी टेंशन तो होती ही थी, इतना सारा कोर्स 60 डेज में कवर कैसे करना है इसकी ज्यादा टेंशन हो जाती थी. बट यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज today I'm going to share the 60 days strategy which helped me to clear my exams. Here we go. I used to make an Excel sheet which was like first column day, second column day, then 5 slots of 2 hours each, क्योंकि मैं 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी. If किसी की ज़्यादा कैपेसिटी है, he or she may plan 2.5 hours of each, जिससे 12 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी. देन आई यूज टू प्लान माई रिविजन इन सच अ वे कि मैं एक मॉक टेस्ट पेपर भी उस टाइम पर अटेम्प्ट कर पाऊँ और जो भी लेटेस्ट आरटीपी है उसे भी मैं सॉल्व कर पाऊँ. सो इफ वी सी 14 फेब से 12 मार्च तक इट विल बी 27 डेज एंड इट विल बी लाइक 8 days फॉर ईच सब्जेक्ट प्लस 1 day फॉर द मॉक टेस्ट पेपर एंड द आरटीपी एक्सेट्रा. मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में प्लान करती थी क्योंकि सिर्फ थ्योरी जब पढ़ने बैठती थी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था. So I would have planned like 16 days FR plus audit and 8 days for SFM. So it will be like 16 days FR plus audit plus 2 day, then 8 days for AFM, and then 1 day for MTP. बीच में होली पड़ रही है, मैंने इसलिए यहाँ 3 days break लिख दिया है. Then again 27 days for group 2 in the same way. Yes, जो ये 3 दिन है आई वुड हैव प्लान्ड कि मैं एक दिन की छुट्टी यहाँ लूँ ग्रुप 1 के बाद, एक दिन की छुट्टी यहाँ ग्रुप 2 के बाद रखूँ, एंड एक दिन मैं स्पेयर में हमेशा लेके चलती थी क्योंकि काफी बार ऐसा होता था कि किसी दिन मेरी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था कंटिन्यूअसली इतना पढ़ने के बाद. सो वो एक दिन वहां पे एडजस्ट हो जाता था. इफ यू आर येट टू गिव योर SPOM एग्जाम, यू मे प्लान इन 8 days को 7 days कर लो एंड यू विल गेट 1 week जिसमें यू कैन प्लान द SPOM एग्जाम. देन द सेकेंड रिविजन, इट विल बी 3 days for each subject. So 2.5 days for revision and last में एक mock test paper फिर से देना है. So ये पूरे revision plan में 2 mock test paper plan हो जाएंगे and RTP भी cover हो जाएगी. मैं ये 3 days जो plan करती थी वो descending order में plan करती थी क्योंकि last में 29th April को मैं FR पढ़ती थी and then बाद में जब 30 April and 1st में 2 दिन फिर से मैं FR पढ़ती थी. तो FR के लिए मुझे टाइम 5 दिन का मिल जाता था, बट मेरे रिवीजन भी 2 हो जाते थे क्योंकि यहाँ पे 3 दिन हो जाते थे और फिर वो 1.5 days की जगह मुझे 2 से 2.5 दिन मिल जाते थे FR पढ़ने के लिए. इफ समवन इज प्लानिंग ग्रुप 1 ओनली, आई वुड सजेस्ट प्लान 3 रिविजन्स. फर्स्ट विल बी हियर, सेकेंड विल बी हियर एंड थर्ड विल बी हियर. और इफ कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम ब्लैंक है, तो 8 days का 16 days भी कर सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट 3 रिविजन, उससे ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहती है एंड प्रैक्टिस ज्यादा होती है. मिनिमम 2 mock टेस्ट पेपर आई विल एडवाइस. मुझे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना एक्चुअली बहुत हेल्प करता था. एंड या दैट्स इट. सो इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी हेल्प, या फिर मेरा प्लान मैं कैसे बनाती थी कुछ समझ नहीं आया, यू मे कॉमेंट डाउन. इफ यू वॉन्ट, आई विल अटैच दिस फाइल इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन. Comment down below if you like my plan and I will be back soon.